अगर आप पूरी दुनिया का आकलन करेंगे तो सबसे ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण आपको मिलेगा ईसाइयों का, हिंदुओं से भी अधिक। और यह मानवता ही बहुत बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि जब आप एक सीमा से अधिक मानवीय हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो अपराधी हैं या धूर्त हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और अव्यवस्था हो जाती है। आपकी मानवता जो है वो व्यवस्था को कमजोर करती है। तो एक तरह से भारत की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो तो उधार ली हुई है, तो पश्चिम से आई है। पश्चिम माने ईसाइयों से आई है प्रकार से। तो यहाँ अव्यवस्था भी पैदा हुई, समाज पर भी धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़ा और दुनिया की व्यवस्था पर भी ईसाइयों का प्रभाव अभी है, पश्चिम का प्रभाव बहुत है। बाल श्रम, ये बाल श्रम जो शब्द है, क्या मतलब है बाल श्रम? पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि बालक कितने प्रतिशत परिवार का हिस्सा है, कितने प्रतिशत उस पर समाज का हिस्सा है, कितना दबाव रहेगा, और कितना सरकार का है। तीन भाग तो बांटना पड़ेगा हम लोगों को ना। सरकार कहती है पूरा हमारा है, समाज समझता है कि सब कुछ हमारा है, ये तो बालक जो है वो हमारा है, परिवार समझता है हमारा है। इन तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों होना चाहिए, विवाद क्यों होना चाहिए? लेकिन यह विवाद बना हुआ है। कैसा मूर्खतापूर्ण कानून है कि कोई बच्चा अपने परिवार में भी वो घर का काम नहीं कर सकता है। आपको सुनकर ताज्जुब लगेगा कि ऐसा मूर्खतापूर्ण कानून भारत में बना हुआ था और लंबे समय तक चलता रहा। अब अभी 4-5 वर्ष पहले मोदी सरकार ने जब थोड़ा सा उस कानून में संशोधन किया है, तब ये मामला खुल करके आया है कि ऐसा भी कानून भारत में था कि परिवार का लोग भी काम नहीं ले सकते हैं। अगर कोई बालक कहीं पर वो मजदूरी कर रहा है किसी के यहाँ जा करके, परिवार की भी सहमति है, काम कराने वाले की सहमति है, काम करने वाले की सहमति है, परिवार की सहमति है, कानून बीच में आड़े आएगा, बालक से आप काम नहीं करा सकते हैं। कितने वाराणसी वगैरह में कितने कालीन उद्योग बंद हो गए, बालकों से काम नहीं करा सकते हैं। गंभीर अपराध है। ये सब बिना मतलब की बातें हैं, ये सबको खत्म होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जबरदस्ती का है, थोपा हुआ है विदेशों से हम लोगों के ऊपर, ईसाई संस्कृति हावी है, इसलिए हम लोग इस प्रकार के रद्दी कानूनों को ढो रहे हैं और अनेक धूर्त लोग ऐसे कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं। बंधुआ मजदूरी, क्या बंधुआ मजदूरी? किसी भी व्यक्ति से आप बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं, बस मौलिक अधिकार है। ये बंधुआ मजदूरी अलग से लगाने की क्या जरूरत थी? ये धंधा हो गया है। आज हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, कई तो बाल श्रम पर ही नेतागिरी कर रहे हैं, वो जिंदा है उसी पर, उनकी दुकानदारी है उनकी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, ये अपना एक बिजनेस चला रहे हैं बाल श्रम के नाम पर। मेरा आपसे ये निवेदन है, इस प्रकार के बिना मतलब के रद्दी कानून, इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो पेशेवर लोग हैं, इस प्रकार के कानूनों को आधार बनाकर
धंधा बना लिया है ब्लैकमेल करने का। इन सब लोगों का धीरे धीरे सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, पोल खुलनी चाहिए। बाल श्रम, बंधुआ मजदूर नाम का कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की आपको। और इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है